गजा में इज़राइल जो है वो मासूम निहत्थे मुसलमानों को मार रहा है, इसलिए वाजिब है कि उसको हम सज़ा दें। ये नैरेटिव ऑफनली आप किसी मुस्लिम दोस्त या मुस्लिम कम्युनिटी से सुनते आए होंगे। लेकिन क्या कभी आपने सुना कि कोई मुस्लिम इस बारे में दलील दे रहा हो कि किस तरह से ईरान में जो है वो हाल ही में हुए प्रोटेस्टर में जिस तरह से उनको दबाया गया वो गलत था, जितनी जानी और माली नुकसान हुआ वो गलत था, या फिर जिस तरह से पाकिस्तान एक मुस्लिम मुल्क हो के इस्लाम के नाम पे बन के बलूचिस्तान और बंगालियों को जिस तरह से उसने मारा पीटा और दबोचा, या फिर जिस तरह से तालिबान ने अपने पहले दौरा करीम में जिस तरह से अफ़गानिस्तान में मुसलमानों को दबाया, या तो फिर जिस तरह से मिडिल ईस्ट में डिक्टेटरों ने, चाहे वो गद्दाफ़ी हो चाहे वो सद्दाम हुसैन हो, और अभी जो फ़िलहाल में दो कंट्रीज़ है जिसमें सऊदीया और जो ओमान और कतर है, यहाँ पे आप रॉयल फैमिलीज़ के खिलाफ कुछ नहीं बोल सकते। तो वहाँ पे जो मुसलमानों का दमन हो रहा है, फिर जो डिक्टेटर है जिसमें सद्दाम हुसैन ने कुर्दों के ऊपर जिस तरह से केमिकल बॉम्ब का हमला किया था या केमिकल्स के ज़रिए उनको मारा था, जिस तरह से सेपरेशन की आप बात करते गजा के लोगों की, उस तरह से आप कुर्दों की बात क्यों नहीं करते? कोई मुस्लिम कम्युनिटी का बंदा मुझे कुर्दों की बात करते हुए नज़र नहीं आता, मुझे बलूचों की बात करते हुए नज़र नहीं आता। एक ज़माने में बंगालियों की बातें भी कोई नहीं कर रहा था। तो आप तो चाहते हैं कि जो आपसे भी छोटा है उसको दबाया जाए, और जो आपके ऊपर अग्रेसर हो रहा है वो भी दब जाए, और पूरी दुनिया आपका सपोर्ट करे उसको दबाने में। आपने कभी कुर्दों को उनके हकूक़ तो दिए नहीं जो मिडिल ईस्ट में है, जो टर्की, ईरान, सीरिया, लेबनान, जॉर्डन और इराक में फैले हुए हैं। कोई ये क्वेश्चन क्यों नहीं करता कि सद्दाम हुसैन ने जिस तरह से कुवैती मुसलमानों को मारा, क्या यह वाजिब था? कोई ये सवाल क्यों नहीं पूछ रहा कि जिस तरह से इराक ईरान वॉर में 12-13 साल के बच्चों को आयतुल्लाह खुमैनी ने इस्लाम का नाम लेके झोंक दिया। उन बेचारों की डॉक्यूमेंट्रीज आज भी यूट्यूब पे अवेलेबल है, अगर आप खोल के देखेंगे तो वो जिस ट्रॉमा से गुजरे हैं, वो ट्रॉमा तो शायद मुझे लगता है कि इजराइल भी नहीं दे रहा है गज़ा वालों को। और अगर इजराइल कुछ कर रहा है तो उसके पीछे कुछ रीज़न है, लेकिन इन लोगों ने जो किया है उसका कोई रीज़न नहीं है। और अगर हम बात भी करें तो अमेरिका ही इसके पीछे है ना, लेकिन उसका तो विरोध आप कर नहीं रहे। आपका पाकिस्तान अमेरिका के पास बिका हुआ है, आपका सऊदीया अमेरिका के पास बिका हुआ, आपका यूएई अमेरिका के पास बिका हुआ है, तो आपके लोग ही बिका हुए हैं ना। तो क्यों ये जो है वो नैरेटिव चलाया जा रहा है कि ऑल आइज ऑन रफा एंड ऑल, जब आप खुद बिके हुए हैं। मैं दूसरी वीडियो में इसके बारे में और मज़ीद बात करूँगा। धन्यवाद।